हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के इस सेक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। तो बच्चों, एडवर्ब पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आपने एडजेक्टिव पढ़ा है ना। बिल्कुल, एडजेक्टिव जो आपने पढ़ा है तो एडजेक्टिव को याद कीजिए, क्योंकि एडजेक्टिव पढ़ा है तो एडवर्ब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों ने भी बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जिसमें नाउन प्रोनाउन वगैरह सब कुछ है, तो वो चैनल पे जाके पढ़ें। हम लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये एडवर्ब है, एडवर्ब, ये दो इसमें वर्ड्स दिख रहे हैं, एड और वर्ब्स। ठीक है। एड मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और वर्ब्स यानी किसकी विशेषता जी? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषता होता है ना। तो एडजेक्टिव तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये किसकी किसकी विशेषता? तो वर्ब्स की। ठीक है। किसकी विशेषता? वर्ब्स की। एडजेक्टिव किसका किसका एडजेक्टिव जी? वर्ब्स का। यानी जो क्रिया का विशेषता है। ठीक है। तो क्रिया की विशेषता क्या होगी? आप जरा सोचिए। यहाँ देखिए सेंटेंस, द चाइल्ड रन्स स्लोली। ठीक है। बच्चा दौड़ता है। ठीक है। यहाँ वर्ब क्या है? रन्स है। ठीक। लेकिन वो कैसे दौड़ता है? तो स्लोली। ठीक है। तो ये जो स्लोली है ना, यही एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है? दौड़ने की गति को बता रहा है। यानी रन्स स्लोली, रन्स फास्ट, या इस तरीके के जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड होंगे, वो सब क्या कहेंगे? वो सब कहेंगे वर्ब की विशेषता। ठीक है। यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो एडवर्ब होंगे। ठीक है। अगर ना समझ में आया तो अगला सेंटेंस देखिए, शी राइट्स ब्यूटीफुली। राइट्स वर्ब है। ठीक है। वो बहुत सुंदर सुंदर लिखती है, सुंदर तरीके से लिखती है। ठीक है। कैसे लिखती है जी? ब्यूटीफुली। तो ये जो ब्यूटीफुली है ना, यही एडवर्ब है। ठीक है। दे फाउट ब्रेवली। दे फाउट ब्रेवली, वो लड़े, उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने लड़ाई की। कैसे? तो बहादुरी पूर्वक, ब्रेवली। ठीक है ना। तो ये जो ब्रेवली है, ये क्या है? यही एडवर्ब है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। यहाँ देखिए, राम इज वेरी काइंड। ठीक है। राम इज वेरी काइंड। यहाँ पे काइंड, काइंड का विशेषता क्या बता रहा है? वेरी। ठीक है ना। तो ये एडवर्ब है। ही इज टू ओल्ड। ओल्ड तो है, लेकिन टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। ठीक है। ही इज टू ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। ठीक है। तो ये टू जो है, ये क्या कर रहा है? ओल्ड का विशेषता बता रहा है। अब ओल्ड कम ओल्ड भी हो सकता है, अधिक ओल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे टू ओल्ड कह रहा है, यानी टू जो है ये क्या है? एडवर्ब हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या एडवर्ब है। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहता है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ वर्ब की ही नहीं, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की भी विशेषता बताए। एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है। वर्ब की भी विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ समझाया था। यहाँ अब डेफिनेशन आप देखिए, और डेफिनेशन यही कह रहा है कि एडवर्ब क्या करता है बच्चों? वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है ना। तो अब कैसे हम समझें? यहाँ पे देखिए कुछ जो है कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है। स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली। तो यानी जिसके लास्ट में एल वाई करके या वाई एल वाई आ रहा है, वो मोस्टली क्या है? एडवर्ब्स हैं। ठीक है। बाकी भी चीज़ें हैं एडवर्ब्स,
वेरी टू, यस्टरडे, टुडे, सून। अब ये सब चीज़ें हमें कैसे समझ में आएंगी, तो हम लोग काइंड्स ऑफ द एडवर्ब पढ़ेंगे जब तब। यहाँ देखिए काइंड्स ऑफ द एडवर्ब यहाँ दिया हुआ है और ये होते हैं 9 तरीके के। कितने? 9 तरीके के, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ नेगेटिव एंड एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक वीडियो में पूरा एडवर्ब पढ़ा दूं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है। तो आइए हम लोग फर्स्ट जो वो है काइंड है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम? कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। यानी क्रिया जब काम किया गया तो कब किया गया, किस समय में किया गया, उसी को बताने का काम एडवर्ब्स ऑफ टाइम करता है। हाउ, कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो, ठीक है, और आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि ही केम येस्टरडे। व्हेन कम? व्हेन केम तो येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ येस्टरडे क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है ना। वो कब आया? तो येस्टरडे को आया, ठीक है, यानी कल आया। तो येस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ द टाइम हो गया। ही विल कम सून। व्हेन कम तो सून, जल्दी, जल्दी आएगा, वह जल्दी आएगा, आएगा। ही विल कम ठीक है, लेकिन उसमें क्या लग गया? सून। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या कर रहा है? कम की विशेषता बता रहा है। सिर्फ आने की बात होती तो ठीक होता, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि सून यानी जल्दी आएगा, और इसलिए जल्दी जब आने की बात हो रही है तो ये सून जो है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ द टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यस्टरडे और सून। अब यहाँ पे आप कुछ और मैं खुद सेंटेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो ही विल कम टुमारो, ठीक है। इस तरीके से अगर आ जाए ही विल कम टुमारो, तो यहाँ टुमारो क्या हो जाएगा? कम के बाद टुमारो आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। मैं टाइम वो नहीं करूँगा, यहाँ समझने के लिए काफ़ी था। यहाँ आगे आप आइए और जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप उसमें बनाइएगा और देखिएगा कि कहाँ कौन सा एडवर्ब है, जब आपको चैप्टर एक्सरसाइज बनाने को मिलेगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है, कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल कि ही केम हियर ट्वाइस, ठीक है। कितनी बार आया? कितनी बार आया? तो ट्वाइस, 2 बार आया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। यही रहता 3 बार आया, 4 बार आया, ये सब रहता तो भी क्या हो जाता? तो भी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता। यानी काम कितनी बार हुआ कोई, वो बताने का काम करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। हेल्प्ड हाउ ऑफन? कितनी बार मदद की? तो ऑलवेज, हमेशा मदद की। तो ये फ्रीक्वेंटली काम हुआ है, ऑलवेज काम हुआ है, इसलिए जो ऑलवेज है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सिर्फ यहाँ देख लीजिए। जब हम लोग बनाएंगे उसको एक्सरसाइज को, तो वहाँ पे भी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप चैप्टर पढ़िए तो इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ज़रूर देखा कीजिए, कि सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, क्योंकि आप उस समय उसको बना रहे होते हैं और उसका सॉल्यूशन देख रहे होते हैं, ठीक है। आइए आगे। तो यहाँ पे कितनी बार कोई काम हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये क्या है? तो कह रहा है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है, इस चीज़ को बताने का काम करता है। हाउ? तो देखिए यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है। कैसे लिखती है वो? तो ब्यूटीफुली, सुंदर लिखती है।
तो ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, माने मैनर बता रहा हो कोई शब्द, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, हाँ, स्लोली, धीरे से, तो ये सब शब्द अगर साथ में लगे हों तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, उसने दुख पूर्वक कहा तो ही सेड सैडली। ठीक है, तो किस तरीके, मैनर क्या था उसका, सैडली का। ठीक है, वो बहादुरी पूर्वक लड़ा तो ही फाउट ब्रेवली। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये साथ में लग के क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, और ये सेंटेंस को रोचक बनाते हैं। ठीक है, अगला है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, स्थान का बोध होता हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। गो देयर, ठीक है, वहाँ जाओ, कहाँ जाओ जी, वहाँ। तो ये क्या कर रहा है, गो का एडजेक्टिव है ये सॉरी एडवर्ब है ये। ठीक है, गो की विशेषता बताता है, गो देयर, वहाँ जाओ। ठीक है, तो ये प्लेस की बात कर रहा है, वहाँ जाओ। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, मैं कहाँ वेट करूँगा जी, आउटसाइड, बाहर। ये प्लेस है, स्थान है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हेयर देयर एवरीवेयर अप डाउन, ये सब जो भी है ये सब क्या होता है जी, प्लेस है। ठीक है, अब प्लेस का मतलब ये ना समझ लें कि पटना, छपरा, ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं। हेयर देयर एवरीवेयर अप डाउन आउटसाइड विद इन नियर बिलो अवे etc, ये सब प्लेस है। ठीक है, बाहर, भीतर, हाँ, द्वार पर, ये सब प्लेस है। तो इस तरीके से ये प्लेस वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या है, कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक यह कितनी है। ठीक है, अब ये क्या है पंडा, समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आइए आइए और यहाँ देखिए सॉरी कह रहा है कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वेरी मच, एनफ टू, क्वाइट, हार्डली, एग्जैक्टली, नियरली, ये सब क्या है जी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। ठीक है, वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। सीता इज वेरी हैप्पी, हैप्पी हाउ मच, कितनी खुश है, तो वेरी, बहुत खुश है, तो बहुत क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। शी हार्डली नोज मी, नोज टू व्हाट एक्सटेंट, कितना जानती है जी, कितना जानती है, तो हार्डली, मुश्किल से ही, नहीं के बराबर जानती है। ठीक है, तो हार्डली क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये वर्ड्स आप सिर्फ ध्यान में रखिए, ये वर्ड्स अगर ध्यान में है तो आप एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को ढूंढ पाएंगे। ये आसान है, सॉरी मैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री बोल रहा हूँ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को, तो ये आसान है, आप ढूंढ पाएंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को समझना। अगला है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ये क्या है, ये भी आसान होंगे। यहाँ पे देख लीजिए जितने WH क्वेश्चन करने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सब एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। जैसे वेयर इज मुकुल, ठीक है, वेयर इज मुकुल, तो अगर वेयर इज मुकुल हम कह रहे हैं तो इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है, वेयर। हाउ डिड ही फाइट, तो हाउ। व्हेन विल यू गो, व्हेन। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब्स हैं। कौन से एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। यानी इंटरोगेटिव मैंने क्या, क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन पूछने का लगे कि हाँ, तो ये सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। कौन से, क्वेश्चनेबल यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अगला है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। तो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन क्या कह रहा है, किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें किसी एग्जाम्पल की खास ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछे और हम क्या कह दें, यस, हाँ, श्योरली, सर्टेनली,
तो ये सब क्या है, या किसी कोई क्वेश्चन पूछे और हमें नेगेटिव आंसर देना है तो हम कहते हैं नेवर, बिल्कुल नहीं, नो नॉट, ये सब अगर कह रहे हैं तो ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, नेगेशन है। ठीक है, और एफर्मेशन क्या है, हाँ में उत्तर देना, यस श्योरली सर्टेनली। ठीक है, एफर्मेशन यानी स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना, यस श्योरली सर्टेनली, निश्चित रूप से। और नेगेशन यानी नेगेटिव लग रहा है ना, तो नेगेटिव के लिए नो नॉट नेवर कहेंगे, आसान है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या है, तो आइए देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, रीजन बताता है, एक्शन का रीजन बताता है। कहते हैं ना, ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसीलिए स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, रीजन है ये, क्यों छोड़ दिया भाई, तो देयर फॉर इसीलिए छोड़ दिया, कुछ बात कही होगी उसके बाद देयर फॉर लगा दिया। दज शी बिकेम एंग्री, इसीलिए वो गुस्सा गई। ठीक है, तो दज जो है ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। ये चीज़ें अगर यहाँ समझ में नहीं आ रही हैं, आई थिंक आपको समझ में, हम लोग कहते हैं ना कोई सेंटेंस बोलते वक्त कहते हैं कि हेंस, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ही इज ब्रेव, मान लीजिए ही इज ब्रेव सो ही इज ब्रेव, सर इसको, इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि कहा जाए कि ही इज फैट सो ही इज हंगरी, क्या है, वह मोटा है इसलिए वह भूखा है। यहाँ सो क्या हो रहा है, सो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, सो, दज, हेंस। हम लोग मैथ्स पढ़ते वक्त क्या करते हैं, हेंस, इसलिए x इज इक्वल टू ये लिखते हैं ना, तो हेंस क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। यानी कारण बताने वाले जो शब्द हैं वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। आसान है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। अगला है रिलेटिव एडवर्ब्स। कह रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स पढ़ाने से पहले मैं बताऊं, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, याद कर लीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको याद है तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स दोनों के एक ही रूप है, लेकिन जहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स सेम वही चीज़ प्रोनाउन में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, ठीक है, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। रिलेटिव प्रोनाउन याद आ रहा है ना, यह वही घर है जहां वह रहता था, वेयर। ठीक है, वेयर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा है तो ये समझने में कठिनाई नहीं होगी, रिलेटिव प्रोनाउन अगर पढ़ा है तो। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, लेट मी नो व्हेन यू विल कम। ठीक है, लेट मी नो व्हेन यू विल कम, मुझे भी बताओ या मुझे भी जानने दो कि तुम कब आओगे। व्हेन यहाँ क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को ऐड कर रहा है। आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट द प्लेस, मैं कारण नहीं जानता कि उसने ये जगह क्यों छोड़ दी, क्यों। तो ये देखने में तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, पहले आते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है तो ये आपके लिए आसान है, सेंटेंस को जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। आगे बच्चों, ये एक्सरसाइज आप देख लीजिए, इसको आपको बनाना है और करना क्या है, तो एडवर्ब्स को निकाल के और राउंड करना है। ठीक है, एंड सर्किल्स द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, एडवर्ब्स को क्या करना है, एनसर्किल करना है। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल से एक मैं भी बता देता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज क्या कर रहे हो तुम। यहाँ टुडे जो है ये क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है ना, तो ये टुडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो मैं सब नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है, बनाना है और इसके आंसर्स मैं अलग वीडियो में बना के आपको दूंगा। यहाँ पे ये रहे आपके बाकी के ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप पॉज करके वीडियो बना सकते हैं।
ये क्वेश्चंस हैं 11 से फिर आगे। ये यहाँ पहुँच करके आप बना लेंगे, ये आगे के क्वेश्चंस हैं। इनको आप बनाने के बाद एक्सरसाइज 15 भी बना लेंगे। एक्सरसाइज 15 क्या कह रहा है, एनसर्किल द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज। यहाँ पे भी एडवर्ब्स को ही एनसर्किल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप एडवर्ब को एनसर्किल कीजिएगा। तो यहाँ मैं बता दूं क्या, एक बता देता हूँ। वाई डू यू नॉट कम हियर रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। हियर ये एडवर्ब्स हैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसान है, मेरे ख्याल से आपके लिए कोई बहुत हार्ड कंसेप्ट नहीं है। इसको आप वीडियो रोक के इसको बना सकते हैं। ये मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये रहा, बाकी का पॉज करके आप बना लेंगे। और ये तो इस तरीके से बच्चों एडवर्ब्स जो है ये ख़त्म हो गया, और इसके सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा और सेफ रहिएगा घर पे। थैंक यू।